नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थानी कला संस्कृति में त्योहारों की। आज अपन लेते हैं चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह के जो त्योहार हैं मित्रों, उन चैत्र माह के त्योहारों में सबसे पहले जो त्योहार अपना आता है वो आता है मित्रों धुलंडी। चैत्र माह के त्योहार में प्रथम त्योहार आता है अपना धुलंडी। ये धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है मित्रों चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। प्यारे मित्रों, धुलंडी के त्योहार में आपको जो ध्यान रखना है वो ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तथ्य आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस दिन होली के राख की पूजा की जाती है। होली के राख की पूजा की जाती है। दूसरा मित्रों, गणगौर पूजन आरंभ होता है। इसी दिन गणगौर पूजन आरंभ होता है। गणगौर पूजन आरंभ होता है। प्यारे दोस्तों, होली के राख की पूजा करते हैं, गणगौर पूजन आरंभ होता है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे इसी दिन राव जी की गैर ये राव जी की गैर खेली जाती है मंडौर जोधपुर में। राव जी की गैर कहाँ खेली जाती है? मंडौर जोधपुर में। क्या होता है इस राव जी की गैर में? राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला जो नृत्य है वो है राव जी की गैर। मंडौर जोधपुर में खेली जाती है धुलंडी के दिन। दोस्तों, धुलंडी के ही दिन ब्यावर अजमेर में बादशाह मेला लगता है। ब्यावर अजमेर में ये बादशाह मेला लगता है। कहाँ पे? ब्यावर अजमेर में। ब्यावर अजमेर ये बादशाह मेला लगता है धुलंडी के दिन। ये जो बादशाह मेला है बड़ा प्रसिद्ध मेला है, ब्यावर अजमेर में भरता है। इसमें जो बादशाह होता है वो बादशाह अकबर के नवरत्न टोडरमल का प्रतीक है। इसमें बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह की सवारी के आगे बीरबल बना पात्र जो ब्यावर के व्यास परिवार का व्यक्ति होता है। ब्यावर के कौन से परिवार का? व्यास। ब्यावर के व्यास परिवार का व्यक्ति है। वो बादशाह बना व्यक्ति अकबर के नवरत्न टोडरमल का प्रतीक है। और बादशाह की सवारी के आगे बीरबल बना पात्र जो ब्यावर के व्यास परिवार का होता है वो मयूर नृत्य करता है तथा भैरू जी के मंदिर में भैरव को रिझाने के लिए भैरव नृत्य करता है। इसी दिन आप ध्यान रखेंगे पश्चिमी राजस्थान में इला इल्ली नृत्य किया जाता है। कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में इला इल्ली नृत्य किया जाता है। मित्रों, रंग गुलाल लगाया जाता है। मारवाड़ में नया दिन के नाम से भी इस त्योहार को मनाते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, रंग लगाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। ये थी अपनी धुलंडी। इस धुलंडी के बाद प्यारे मित्रों जो अगला त्योहार आता है अपना चैत्र माह में वो आती है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी। ये शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों चैत्र
कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मित्रों, शीतलाष्टमी में इस दिन चाकसू जयपुर में है। चाकसू, ये चाकसू कहाँ पड़ता है? जयपुर में। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता का मेला लगता है। ये जो शीतला माता है, शीतला माता, इन्हें चेचक निवारक देवी कहा जाता है। चेचक निवारक देवी, चेचक निवारक देवी कहा जाता है। दूसरा मित्रों, इस दिन देवी की आराधना में, इस दिन देवी की आराधना में देवी की आराधना में शीतल भोजन, शीतल यानी ठंडा, ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। ग्रहण किया जाता है। जिसे बाशोड़ा, बाशोड़ा, जिसे बाशोड़ा कहा जाता है। ये बाशोड़ा कहा जाता है। ये थी अपनी शीतलाष्टमी, चाकसू जयपुर में शीतला माता। इसके बाद मित्रों, चैत्र में जो नेक्स्ट त्योहार आ रहा है आपका, वो तीसरा त्योहार है गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार, ये गुड़ला त्योहार आपका मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है ये। कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? मारवाड़ का। मारवाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है। दूसरा तथ्य आप ध्यान रखेंगे, मारवाड़ में कन्याओं द्वारा छिद्रित मटके को सर पर रखकर जो नृत्य किया जाता है उसे गुड़ला नृत्य कहते हैं। मारवाड़ में कन्याओं द्वारा छिद्रित मटके में दीपक रखकर गुड़ला नृत्य किया जाता है। गुड़ला नृत्य किया जाता है। ये त्योहार प्रारंभ हुआ था जोधपुर के शासक, जोधपुर के राजा राव सातल के समय। ये राव सातल राव जोधा का बेटा था। राव सातल जो है ये राव जोधा का बेटा था। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस राव सातल द्वारा मल्लू खां के सेनानायक, मल्लू खां के सेनानायक गुड़ला खां से 141 कन्याओं को मुक्त करवाने के उपलक्ष्य में, मुक्त करवाने के उपलक्ष्य में गुड़ला त्योहार
ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। देखिए, सबसे पहले जो चैत्र में आया धुलंडी, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, होली के राग की पूजा की जाती है, गणगौर पूजन आरंभ होता है। राव जी की गैर मंडोर जोधपुर में जोधपुर राजाओं के मनोरंजन के लिए इसी दिन राव जी की गैर कहाँ खेली जाती है? मंडोर जोधपुर में ये राव जी की गैर खेली जाती है। मित्रों, इसी दिन ब्यावर अजमेर में कौन सा मेला भरता है? बादशाह मेला। इला इली नृत्य किया जाता है पश्चिमी राजस्थान में इसी दिन। फिर आया अपना शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस दिन चाकसू जयपुर में चेचक निवारक देवी शीतला माता का क्या लगता है? मेला। और इस दिन देवी की आराधना में शीतल यानी ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बाशोड़ा, जिसे बाशोड़ा कहते हैं। फिर आया तीसरा त्यौहार गुड़ला त्यौहार, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से ये त्यौहार चलता है चैत्र शुक्ल तृतीया तक। मित्रों, ये मारवाड़ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। कन्याओं द्वारा इस त्यौहार में छिद्रित मटके में दीपक रखकर एक नृत्य किया जाता है। वो नृत्य कहलाता है कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। ये त्यौहार प्रारंभ हुआ था जोधपुर के शासक राव सातल के समय से। राव सातल राव जोधा का पुत्र था। क्या हुआ कि मारवाड़ की कन्याओं को मल्लुखा का सेनानायक गुड़ला खा 141 कन्याओं को कैद करके लेके जा रहा था। ये समाचार जब पहुंचा किसके पास? राव सातल के पास। तो राव सातल तीर कमान चलाना अच्छा जानता था। इसने उसके साथ जाके युद्ध लड़ा और उसके सिर को बींध दिया पूर्ण तरीके से और उन कन्याओं को मुक्त करवाया। इस उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। देखते हैं अगला त्यौहार। दोस्तों, जो नेक्स्ट त्यौहार अपना आ रहा है वो आ रहा है चैत्र माह में भारतीय नववर्ष। भारतीय नववर्ष, ये भारतीय नववर्ष जो है ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। प्यारे मित्रों, अपन पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। सनातन धर्म की जो संस्कृति थी, जो भारतीय संस्कृति थी, उसको भूल रहे हैं। जैसे ही 1 जनवरी आता है सब हैप्पी न्यू ईयर के संदेश डालते हैं, एक दूसरे को बोल के बधाइयाँ देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अपन सनातन धर्म में पैदा हुए, अपना तो नववर्ष ये है, हिंदू नववर्ष जिसको बोलते हैं। यहाँ कोई नहीं करता है कि साहब हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब थोड़ा बहुत प्रचलन है। अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बचाना अपना कर्तव्य है। बचाइए, ध्यान रखिए। ये हिंदुओं का नववर्ष ये है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। 1 जनवरी अपना नहीं है, ये तो अंग्रेजों का है साहब। ये तो ग्रिगोरियन कैलेंडर पे आधारित है। अपना तो नववर्ष ये है। अतः इसके संदर्भ में जो आप ध्यान रखेंगे, देखो कितने कितने महान ऋषियों ने, भगवान ने, संतों ने इस दिन जन्म लिया। एक से एक विशिष्ट कार्य इसी दिन संपादित हुए। तो क्यों ना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और इस दिन को और यादगार बनाएं। 1 जनवरी को तो कोई खासी घटना भी नहीं है। यहाँ जब आप ध्यान रखेंगे, पहला तथ्य आप ध्यान रखेंगे, हिंदुओं का नववर्ष, हिंदुओं के नववर्ष का आरंभ। हिंदुओं के नववर्ष का आरंभ कब होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। सेकंड, वासंतीय नवरात्रों का प्रारंभ। दो नवरात्र, एक शरदीय और एक वासंतीय। वासंतीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक। आगे ध्यान रखें मित्रों, वासंतीय नवरात्रों के बाद इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। इसी दिन ब्रह्मा ने
सृष्टि की रचना की। देखो, भगवान ने सृष्टि की रचना भी इसी दिन की, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। इसी दिन विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। इसी दिन भगवान विष्णु का कौन सा अवतार हुआ? मत्स्य अवतार। इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। प्यारे मित्रों, इसी दिन महर्षि गौतम का जन्मदिन है। इसी दिन महर्षि गौतम का जन्मदिन मनाया जाता है। मित्रों, संत झूलेलाल का जन्म दिवस, संत झूलेलाल का जन्म दिवस। मित्रों, और ध्यान रखें, आर्य समाज का स्थापना दिवस, आर्य समाज का स्थापना दिवस। और मित्रों, रोचक कहानी, सिख परंपरा के अनुसार, सिख परंपरा के अनुसार सिख परंपरा के अनुसार दूसरे गुरु, सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का जन्म दिवस। प्यारे मित्रों, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ। और रोचक तथ्य, 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, दोबारा से जो राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक इसी दिन हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट आप इस कड़ी में याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगवार का जन्म दिवस। बृहद राजस्थान का गठन आपने पढ़ रखा है 30 मार्च 1949। इस वृहद राजस्थान में 4 बड़ी रियासत मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये भी इसी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2006
इसको वृहद राजस्थान का गठन भी यही हुआ था। राजस्थान स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन अरुंधति व्रत किया जाता है। नेक्स्ट मित्रों, इस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश में उगादी और कश्मीर में नवारे भी मिलेगा के नाम से नववर्ष मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा हिंदू वर्ष, हमारा भारतीय नववर्ष कितने पवित्र आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक धारणाओं से जुड़ा है। अतः इसको तो अपन हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दें। अब तो बनता ही है कि आप एक बार तो हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दूसरे को दें। सब भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल कब मनाया जाता है? प्रतिपदा। हिंदुओं के नववर्ष का आरंभ होता है, वासंतीय नवरात्रों का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किस दिन की? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। विष्णु का मत्स्य अवतार कब हुआ? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। महर्षि गौतम का जन्मदिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। संत झूलेलाल का जन्म दिवस भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आर्य समाज की स्थापना दिवस भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। सिख परंपरा के अनुसार दूसरे गुरु अंगद देव का जन्म दिवस, ये भी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। युधिष्ठिर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है, आरएसएस जिसको आप बोलते हैं, उसके संस्थापक डॉक्टर केशव राम बलीराम हेडगेवार, इसका जन्म दिवस भी भारतीय नववर्ष पर हुआ, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। वृहद राजस्थान का गठन, ये भी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 30 मार्च 1949 को हुआ था। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2006। और अरुंधति व्रत किया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। महाराष्ट्र में इस दिन गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश में उगादी और कश्मीर में नवेरे, इन नामों से नववर्ष मनाया जाता है। इसके बाद जो आगामी त्यौहार आ रहा है वो आ रही 5 नंबर जो त्यौहार अपना आ रहा है वो आ रहा है चैत्र माह में गणगौर। मित्रों, ये गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। दोस्तों, इस गणगौर को सौभाग्य तृतीया भी कहते हैं। इसे सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है। गणगौर, गण यानी महादेव और गौर यानी पार्वती। गण यानी तो महादेव और गौर यानी क्या होता है? पार्वती। अतः गणगौर में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर की सवारी निकाली जाती है। ये जो गणगौर की सवारी है, ये गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है दोस्तों जयपुर व उदयपुर की। जयपुर व किसकी? उदयपुर की। प्यारे मित्रों,
आरटीडीसी का होटल गणगौर, आरटीडीसी का जो होटल है गणगौर, ये भी कहाँ स्थित है? जयपुर में। एक होटल भी संचालित है आरटीडीसी का जो होटल गणगौर है, ये भी कहाँ है? जयपुर में। ये जो गणगौर त्योहार है, इस पे राजस्थान में कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य। गणगौर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य। मारी घूमर छे नखराली, इन लोकगीतों पे ये नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य। दोस्तों, सर्वाधिक गीतों का त्योहार, गणगौर का जो त्योहार है वो सर्वाधिक गीतों का त्योहार, सर्वाधिक गीतों का त्योहार। अब दोस्तों, एक गणगौर है बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर। ये बिना ईश्वर की गणगौर प्रसिद्ध है कहाँ की? जैसलमेर की। ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है और इसमें सिर्फ गौरी की सवारी निकाली जाती है। ये बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। ये बिना ईश्वर की गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। इसमें केवल कंवर जी, इसमें केवल कंवर जी की सवारी निकाली जाती है, केवल और केवल कंवर जी की सवारी निकाली जाती है। वो आ रहा है अशोक अष्टमी। दोस्तों, ये अशोक अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इस अशोक अष्टमी में अशोका के वृक्ष, अशोका के वृक्ष की पूजा की जाती है, अशोका के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। और इसी दिन कैला देवी का मेला भरता है, और इसी दिन कैला देवी का मेला लगता है। इसके बाद जो आगामी त्योहार है आपका चैत्र माह में, वो है रामनवमी, रामनवमी। ये रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। ऐसे लोग मानते हैं भगवान राम का जन्मदिन, भगवान राम का जन्मदिन, जन्मदिन मनाया जाता है। दूसरा, तुलसीदास ने इसी दिन रामचरित मानस की रचना की। इस दिन सरयू नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसी दिन सीकर जिले में स्थित, इसी दिन सीकर जिले के लोक देवता झुंझार जी का जन्मदिन मनाया जाता है।
देखिए दोस्तों, हाईलाइट तरीके से मैं आपको एक बार रिपीट करवा दूं। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, सौभाग्य तृतीया के नाम से जानी जाती है। गण का शाब्दिक अर्थ है महादेव और गौर का मतलब है पार्वती। अतः गण गौर, महादेव और पार्वती, अर्थात इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर की सवारी निकाली जाती है। यह गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। आरटीडीसी का होटल गणगौर का स्थित है जयपुर में। आरटीडीसी का होटल तीजवी का स्थित है जयपुर में। सब गणगौर के त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य। सर्वाधिक गीतों का त्योहार भी कौन सा है? गणगौर। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। ये जैसलमेर की गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। इसमें केवल कंवर जी की सवारी निकाली जाती है। केवल कंवर जी की सवारी निकाली जाती है। अशोक अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। अशोका के वृक्ष की पूजा होती है। कैला देवी का क्या लगता है? मेला। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी रामनवमी को ही की। सरयू नदी, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस दिन सरयू नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और सिक्कर जिले के लोक देवता सिक्कर जिले के लोक देवता झुंझार जी का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। या इसी को बोलते हैं गंवर जी की सवारी निकाली जाती। कंवर जी या गंवर जी, ये कंवर भी मिलेगा और गौर भी मिलेगा कई बुकों में। इस शब्द का आपको ध्यान रखना है। वो आ रहे महावीर जयंती। महावीर जयंती, ये महावीर जयंती का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल चतुर्दशी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी। प्यारे मित्रों, इस दिन है ना, इस दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का हिंडौन सिटी ये हिंडौन सिटी पड़ती है करौली में। हिंडौन सिटी करौली में जैनियों का सबसे बड़ा मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे जैनियों का कुंभ कहा जाता है। जिसे जैनियों का कुंभ कहा जाता है। जैनियों का कुंभ कहाँ लगता है? महावीर जी करौली में। जैनियों का कुंभ कहा जाता है। और मित्रों, चैत्र माह का जो अंतिम त्योहार है वो है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, यह हनुमान जयंती मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को। हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और मित्रों, इसी दिन हनुमान जयंती के दिन ही दर्जी समुदाय के आराध्य संत पीपा का जन्म दिवस मनाया जाता है। जन्मदिन मनाया जाता है। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्मोत्सव और दर्जी समुदाय के आराध्य संत पीपा का जन्मदिन मनाया जाता है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। इनके 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी
इनका हिंडौन सिटी करौली में सबसे बड़ा जैनियों का मेला लगता है, जिसे जैनियों का क्या कहा जाता है, कुंभ। जैनियों का क्या कहा जाता है, कुंभ। एक लाइन बीच में छूट गई गणगौर में, मुझे याद आई अभी। ये जो गणगौर का त्योहार था, गणगौर, इस गणगौर के त्योहार के संदर्भ में ऐसी लोग मानते हैं कि इसी दिन पार्वती का मुकलावा या गोणा हुआ था। मुकलावा या गोणा हुआ था। आप सभी ग्रामीण परिवेश से जानते हैं, शादी होने के बाद में लड़की वहीं पे रह जाए और कुछ समय बाद उसे वापस से लेके आए, वो मुकलावा या गोणे। इसी दिन गणगौर में, गणगौर का जो त्योहार है, ये ऐसी मानते हैं कि इसी दिन माता पार्वती जो थी उसका भगवान शिव से विवाह होने के बाद मुकलावा या फिर क्या हुआ था, गोणा। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आप शेयर, लाइक्स और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई कक्षा।